स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ओके। अब हमने जो लास्ट टाइम एड चलाया था वो कहाँ से चलाया था? ये हमारा फेसबुक पेज है और हम एड सेंटर पे गए थे, राइट? यहाँ से हमने रन स्टार्ट थे और ये ऑटोमेटेड ऐड भी हमने चला लिया था, या सिर्फ जो स्क्रैच से क्रिएट करना था वो ही चलाया था? मैम ये नहीं किया था। ऑटोमेटेड नहीं किया था ना? हाँ ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ। एक और बार हम वापस जाते हैं। ये एड सेंटर पर हम आए, गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। ये मेटा एड्स है। इसमें क्या होगा, इसमें ये हमको क्वेश्चंस पूछेगा हमारे बिजनेस से रिलेटेड और फिर हमारी हेल्प करेगा एड को रन करने में, ठीक है? डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन? यदि आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो आप यस करोगे और लोकेशन एंटर करोगे। यदि आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप नो करोगे, ठीक है? तो हम नो करते हैं। डू यू हैव अ वेबसाइट? यदि आपके पास वेबसाइट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है? डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू? यदि आपको कॉन्टैक्ट करवाने, जैसे किसी ने बोला था कि व्हाट्सएप मुझे चाहिए, है ना, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करे या किसी भी तरह से यदि कॉन्टैक्ट करवाना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू? ये देखो, दे कॉल मी, दे शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आई रीच आउट। वो लोग कैसे करेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर? लीड फॉर्म के थ्रू, ठीक है? दे मैसेज मी ऑन फेसबुक, दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे और व्हाट्सएप, ठीक है? टॉपिक से ऑडियंस मान लिया ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे टॉपिक्स जिसमें हमारे ऑडियंस का इंटरेस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज की, ठीक है? मान लेते हैं एजुकेशन कुछ है वो देख सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ लेते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में जिसका इंटरेस्ट है वो हो गया। फिर वेबसाइट डिजाइनिंग में जिसका इंटरेस्ट हो, ठीक है? देखो, वेबसाइट कंटेंट राइटर भी हमारे उससे रिलेटेड ही है, ट्रैवल वेबसाइट, या फिर हम वेबसाइट डिजाइनिंग या डिजाइनर, ये देखो वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है? ये दोनों हम ले सकते हैं। फिर SEO लेते हैं तो सर्च, हाँ, हमारे रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? इसमें किसी का इंटरेस्ट है। और क्या हो सकता है? ईमेल मार्केटिंग, तो हमारे कोर्स में या हमारे बिजनेस में इंट्रिकेट कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं
सकते हैं। ध्यान रखना जब हुआ नेक्स्ट बजट आपको मतलब कंटेंट या इम्प्रेशन ये आते हैं तो आप अकाउंट से भी माइंड नहीं बेटा जब क्या सिर्फ सेलेक्ट कॉल या कॉन्टैक्ट बता दे ये हमने एड सेंटर में से ये ठीक है एक न्यू ऐड हमने कर दिया। अब बूस्ट फेसबुक कंटेंट ये बचा था। तो बूस्ट फेसबुक कंटेंट में क्या होगा, हमको कोई पोस्ट अपने पेज पर करनी पड़ेगी शेयर और उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पे क्लिक करके देखते हैं। अभी हमने कुछ पोस्ट नहीं किया है तो एक कुछ भी पोस्ट कर देते हैं पेज पर। होम पर चलते हैं हम, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं हम। अभी के लिए ये मैं पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देती हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ से इमेज ऐड करते हैं हम। ये मैंने इमेज एक ऐड कर दी और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हु कैन, ये तो नॉर्मल जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल पर शेयर करते हो सेम वैसा ही है। ठीक है, हु कैन सी योर पोस्ट शेयर टू ग्रुप्स और बूस्ट पोस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। डायरेक्टली यहाँ से भी हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं वहां से बताती हूँ, प्रोसेस दोनों सेम ही है। बट यदि यहाँ पर आपने नहीं किया तो वहां पर कैसे करोगे वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए पोस्ट करती हूँ मैं इसको। ठीक, ये पोस्ट हो गया। अब बूस्ट पोस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तुरंत पोस्ट, तुरंत बूस्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक बार जाते हैं फिर से एड सेंटर पर, एडवर्टाइज पर जाते हैं। हाँ, अब आ गया। ऑप्शंस लगभग सारे सेम ही है जो हमने एड क्रिएशन में किया था। यहाँ से हमको अपना गोल सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक हम गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर लीड्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, गेट मोर कॉल्स। तो हमने कॉल्स की, हम ये ले लेते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, सेव। अब यहाँ से बटन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट मोर मैसेजेस, यू विल गेट मोर पीपल टू सेंड यू मैसेजेस एंड कमेंट्स
इफ यू स्विच ऑफ टू दी मैसेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमने एंगेजमेंट लिया है, हमको मैसेज नहीं चाहिए, हमको चाहिए डायरेक्ट मैसेज की जगह पर यदि कोई व्हाट्सएप मैसेज, यदि व्हाट्सएप पे करना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल नाउ कर सकते हो, शॉप नाउ कर सकते हो और साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए मैसेज ही रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है यदि, तो आप कर सकते हो ये, क्योंकि हमने पोस्ट ऑलरेडी यूज किया है और हमको उसी को बूस्ट करना है, इसलिए हमने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ही यूज किया है, ठीक है। एआई जनरेटेड भी है यहाँ पर, ये एआई जनरेटेड वेरिएशंस नहीं यूज कर सकता क्योंकि हमने पोस्ट में ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। कैसे वेरिएशंस ये ऐड करेगा, जब हम पोस्ट में कैप्शन और मल्टीपल इमेजेस ऐड करते हैं, ठीक है। अभी हमारी पोस्ट में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो ये वेरिएशंस नहीं जनरेट करके दे रहा है हमको, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होता है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। कब सिलेक्ट करेंगे स्पेशल ऐड कैटेगरी, कौन बताएगा। किसी को भी याद नहीं है। हाँ चित्रा बोलो। मैम इसमें जैसे अगर कोई होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इसमें हम्म। जैसे लिखा है बेस्ड ऑन पेज कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, तब हम्म ये मैम ये कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हमारा सिर्फ नॉलेज के लिए जैसे हमारा, तो हम ये वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम्म। मतलब एम्प्लॉयमेंट, हाँ होम लोन या पॉलिटिक्स, इन चीजों से अगर रिलेटेड है हमारा एड कैंपेन, तो हम स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा नहीं है, तो हम इस पर सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑडियंस, देखो हमने जो पिछली बार ऑडियंस बनाई थी वो अभी भी इसमें सेव है, ठीक है। ये तो हम ये वाली भी ले सकते हैं, हम और नई जो ऑडियंस है वो भी क्रिएट न्यू करते हैं हम, ठीक है। ऑडियंस का नेम यहाँ पर दे सकते हैं, किस टाइप के ऑडियंस हमको चाहिए, ठीक है। तो कुछ मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैन वुमेन ऑल जो भी आपको सेलेक्ट करना है, एज ग्रुप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हो, लोकेशन ये हमने डिटेल में पिछली बार पढ़ा था, ठीक है। तो हम कोई भी लोकेशन यहाँ से ले लेते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश, ग्वालियर, ग्वालियर और ठीक है, और जो भी आपको लोकेशंस लेनी है वो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर लोगे, कितने मीटर तक आपको, कितने माइल्स तक आप लोग को करना है टारगेट। फिर यहाँ से ब्राउज बटन पर अगेन, इसमें कोई मेरी हेल्प करेगा कैसे हमको, इसमें हम ऑडियंस एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है। कैसे हमको जाना है यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए, पंकज। हाँ जी पंकज, आवाज आ रही है मेरी आपको। यस मैम। हाँ जी, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमने लास्ट सेशन में सीखा था ये। क्या करूँ मैं यहाँ पर, कहाँ पे क्लिक करूँ।
याद है आपको? नो मैम। चित्रा? मैम इसमें बेसिकली जैसे हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग है, तो जो जो पहले जैसे एजुकेशन में जिसका जैसे मैनेजमेंट का हाँ कोर्स कोई अगर कर रहा है या डिजिटल मार्केटिंग का कर रहा हाँ है, उसको हम लोग डाल सकते हैं मैम हाँ। एजुकेशन लेवल में। अच्छा, जैसे जैसे कि हम मास्टर्स ले है। सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड ऑफ हाँ स्टडी, आपने जैसे बोला मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट, ये कॉलेज के नाम आ रहे हैं। एमबीए लिखूं मैं यहाँ पर? हाँ मैम, एमबीए भी लिख सकते हैं। एमबीए यदि फील्ड ऑफ स्टडी मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो ये मैम हमारे मार्केटिंग में लेंगे। हाँ मैम, दोनों हो कहाँ सकते पर है? मार्केट क्या बोल रहे थे? हैं। मैम अगर जैसे स्पेसिफिकली मार्केटिंग आता है तो मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ हाँ, मार्केटिंग में ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लाइफ इवेंट्स, फाइनेंशियल, पेरेंट्स और ये सारी चीजें का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जाते हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में क्या क्या ले सकते हैं? बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यस मैम, अगर हाँ। एडवर्टाइज, हाँ यस मैम, अगर किसी को अपना बिजनेस खड़ा करना हो तो वो अपना हम लिख कर सकता है मैम। करेक्ट, यस। तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में हम जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा डिजाइनिंग वाले पार्ट में हम जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आएगा, ठीक है। हाँ यस, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी क्लिक कर सकते हैं। बिजनेस एंड फाइनेंस वाला फिर हमारे इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट वाले में है ना। तो अब हमको चाहिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल एडवर्टाइजिंग में या डिजाइनिंग में इसमें इंटरेस्टेड हो, उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये ऑनलाइन कंप्यूटिंग में हम जा सकते हैं, इसमें ये सारी चीजें मिल जाएगी, देखिए, हाँ, इसमें तो मैम सभी को। है ना। तो ये हमारे काम का है, बस। ये हो गई हमारी ऑडियंस। बिहेवियर्स में जाते हैं। बिहेवियर में वो लोग क्या एक्चुअली उनकी एक्टिविटीज होगी, तो हम डिजिटल एक्टिविटीज में जाते हैं। न्यूली एक्टिव बिजनेस, 24 मंथ्स वाले हैं, 6 मंथ्स, ये क्या है जो न्यू न्यू है, उनको ज्यादा जरूरत होती है ना, इन सब चीजों की, उनको उनका बिजनेस ग्रो करना है, तो हम इनको कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर तो हमको नहीं करना, पर क्रिएटर्स को हम कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटर्स एज एन जो डिजिटल क्रिएटर्स रहते हैं, उनको उनका पेज या अकाउंट ग्रो करना है, तो वो हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फूड एंड ड्रिंक और हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएटर, इन लोगों को यदि टारगेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं इन लोगों को भी। बस मेरे ख्याल से इतने ही है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे हमने अपनी ऑडियंस टारगेट कर ली। समझ में आया? अब पंकज समझ आया कैसे हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं? यस मैम। ठीक। आप भी इसको प्रैक्टिस करना है एक बार अपने ऐप को अपडेट करके, ठीक है। तो ये हो गया यस। हमारा। इसके बाद हमको ये बैक जाना है, ऑडियंस को सेव कर देना है। ऑडियंस को सेव करने के बाद बस ये बजट और डेट हमको सेलेक्ट करनी है। ड्यूरेशन आ गया, कब तक हमको अपना एड रन 7 डेज है, आप प्लस माइनस यहाँ पर कर सकते हो और फिर डायरेक्टली यहाँ से एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बजट क्या रखना है, कितने में कितनी रीच होगी, ये यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। जितना आप रखना चाहो इसमें, ये मिनिमम रीच है, ये मैक्सिमम रीच है।
ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो पर डे की रीच। फिर फेसबुक प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ पर दिखेगा आपका ऐड? मैसेंजर पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेटा ऑडियंस पर। ठीक है, फिर यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड कर दोगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको पब्लिश करना है। ठीक है, क्लियर है? बूस्ट पोस्ट भी सेम ही है, उसके जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है बूस्ट पोस्ट और ऐड में, कि बूस्ट पोस्ट वाला हमारे पेज के विजिटर्स को भी दिखेगा। ठीक है, क्लियर है बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन भी? ठीक है, अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास एड्स मैनेजर का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने जो भी अभी एक्टिविटी की वो हमने एड सेंटर से जाकर की थी, राइट? अब हमको जाना है, हमारे पास एक और ऑप्शन है एड्स मैनेजर का। एड्स मैनेजर पर चलते हैं। एड्स मैनेजर में होता क्या है, आपकी सारी, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अकाउंट ओवरव्यू में आपके सारा अकाउंट की डिटेल आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैंपेन, जितने भी आपने कैंपेन्स रन किए वो यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, आप उनको, कोई नया कैंपेन चलाना है पहले वाले जैसे, तो उसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट, जैसे यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, और भी ऑप्शंस चाहिए, ये देखो स्ट्रैटेजी क्या यूज की है, बजट कितना यूज किया है, रिजल्ट क्या आया है, रीच कितनी हुई है, इम्प्रेशंस कितने हुए। अच्छा, इम्प्रेशंस और क्लिक में अंतर क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? इम्प्रेशंस क्या होते हैं और क्लिक्स क्या होते हैं? नहीं, इम्प्रेशंस मतलब होता है कि हमारा एड जो है सिर्फ देखा है ऑडियंस ने, मतलब सिर्फ व्यू किया है। ठीक है, और क्लिक मतलब एक्चुअल में क्लिक किया है। फॉर एग्जाम्पल, IIT कोचिंग इन दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहा है क्या? नहीं। मान लो, ये कोई ऐड है। ठीक है, अब जब ये कीवर्ड सर्च हुआ तो मेरा ऐड यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है, तो लोगों ने इसको स्क्रॉल तो किया है बट क्लिक नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रेशन कहलाएगा इस पर। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में मैं इस लिंक पर क्लिक कर दूंगी तो वो क्लिक में काउंट होगा। ठीक है, समझ आया? क्लिक और इम्प्रेशन में डिफरेंस क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ठीक है, अब तो ये इम्प्रेशंस यहाँ पर शो करेगा, पर रिजल्ट का कितना कॉस्ट हुआ, अमाउंट आपने कितना स्पेंड किया और ये एंड कब होगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर, मतलब कैंपेन की परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख जाती है इन शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ से भी हम एड को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये वाला भी बता देती हूँ। बिडिंग टाइप, यहाँ से ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है, एड ऑप्शन क्या होता है, सुना है? अच्छा, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ये क्लियर है क्या? मैम जब बिड लगती है किसी भी चीज पे, हम्म, वो ऑप्शन में आता है। जैसे कुछ भी हम लोग बेचते हैं, जो जो हाईएस्ट बिडर रहता है वो हम्म, वैसे ऑप्शन में। करेक्ट, मतलब कि एक ही कीवर्ड पे, सेम कीवर्ड पे
कई सारे मार्केटर्स बिडिंग करते हैं ना, एड रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसका एड टॉप पर दिखेगा, ठीक है, किसका एड पहले दिखेगा, उसके लिए लोग बिडिंग करते हैं, ठीक है। बिडिंग करना मतलब पर क्लिक पर या पर इम्प्रेशन पर या पर कन्वर्जन पर आप कितना अमाउंट पे करोगे, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा आपका कैसा स्कोर रहता है, ठीक है, मतलब आपके एड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप जहां पर डाइवर्ट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, उस पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं आप कुछ फेक उनको कमिटमेंट कर रहे हो एड में, और जब वो लिंक पर क्लिक करके डाइवर्ट हो रहे हो उस पेज पे तो वो चीज है ही नहीं वहां पर, ठीक है, तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब यदि आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपका नया नया ब्रांड है और आप चाहते हो कि लोग आपके ब्रांड के बारे में जाने ज्यादा से ज्यादा, तो अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रैफिक, यदि आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना है तो ट्रैफिक सिलेक्ट कर सकते हो। यदि एंगेजमेंट चाहिए आपको अपने पोस्ट पे या पेज पर या मैसेजेस चाहिए तो एंगेजमेंट वाला क्लिक करोगे। लीड्स किसके लिए, लीड्स जैसे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आपको लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें देखो इधर और भी चीज इधर दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, इंस्टेंट फॉर्म्स यूज कर सकते हो, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम का यूज हो सकता है इसमें, कन्वर्जेंस हो सकते हैं, कॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर ऐप प्रमोशन, यदि आपका कोई ऐप है और उसको प्रमोट करना है आपको तो ऐप इंस्टॉल या ऐप इवेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सेल्स है, ठीक है, तो यदि आपको सेल जनरेट करनी है अपनी वेबसाइट पर, आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर सेल जनरेट करनी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। अब हम कोई भी एक, कौन सा वाला करके देखना है, मैम ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन, उसके लिए ऐप होना चाहिए, चलो ठीक है, ऐप प्रमोशन करते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। अब जो चीजें आएंगी वो सेम ही आएगी, बस ये है कि हमको ऐप यहाँ पर चाहिए रहेगा, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड फ्यू पीपल टू इंस्टॉल एंड यूज योर ऐप, ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। मैनुअल ऐप प्रमोशन कैंपेन, क्रिएट एन ऐप प्रमोशन कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, हम स्क्रैच से करते हैं, कंटिन्यू। अब कैंपेन का नाम कुछ भी हम अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, या फिर कुछ और यूज करना है तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी में हमारा ऐड नहीं आता है, कैटेगरीज डिक्लेयर कैटेगरी एप्लीकेबल, ठीक है, तो इसको हम लीव कर देंगे। बाइंग टाइप हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐप प्रमोशन है, यदि कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेंडिंग लिमिट यहाँ से एडिट करना पड़ेगा, एड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, मान लो हमको रखनी है 500 रुपीज, सॉरी 500, ठीक है। मस्ट बी एटलीस्ट 5000 रुपीज, ठीक है, ठीक है, तो हमने 5000 रख दिया। प्लीज अलाउ 15 मिनट्स टू चेंज, अच्छा ठीक है, ये टाइम लेगा थोड़ा सा चेंजेस को इफेक्ट में आने के लिए, बट हम तब तक अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट, डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट, यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग फॉर ईच एड सेट। एड सेट मतलब क्या हो गया, मान लो आपने मल्टीपल एड चलाए हुए हैं, ठीक है, तो आप ये जो अब बजट यहाँ पर सेट कर रहे हो, लिमिट यहाँ पर सेट कर रहे हो, वो आप अपने मल्टीपल कैंपेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, जहां पर जैसा एक्शन आएगा उस हिसाब से आपका जो बजट है वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक है तो सब एक ही में चला जाएगा।
हाँ, यदि एक है तो सब एक में ही जाएगा, पर वो भी इस तरीके से जब आपके ऐप पर जो आपने कन्वर्जन गोल सिलेक्ट किया है वो जब होगा मीट, तभी मतलब जब आपके पास एक्शन आएगा तभी आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। इसके बाद iOS 14 प्लस कैंपेन, क्रिएट कैंपेन टू हेल्प यू रीच पीपल यूजिंग, मतलब जो ये यूज कर रहे हैं या उसके बाद वाले डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनको यदि आपको रीच करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ऐप, चूज ऐप यू वांट पीपल टू इंस्टॉल एंड यूज, तो अब आपको यहाँ पर अपना ऐप डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐप तो हमारे पास नहीं है अभी के लिए, तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। ये ए बी टेस्ट है। ठीक है, ए बी टेस्ट मतलब क्या होता है कि आप अपने एड के डिफरेंट वर्जन क्रिएट करते हो। ठीक है, जैसे किसी में आपने दो दो एड्स चलाए, ठीक है, किसी में आपने हेडलाइन चेंज कर दिया, किसी में आपने क्रिएटिव चेंज कर दिए, कुछ भी चेंज कर दिया और आपको चेक करना है कि या बजट चेंज कर दिया या बिल्डिंग चेंज कर दी। ठीक है, और आपको चेक करना है कि कौन से वाले में आपके पास ज्यादा कन्वर्जन आता है। ठीक है, तो उसके लिए ए बी टेस्ट होता है। देखो हम इसको भी ऑन करके देखते हैं। अब देखो क्या टेस्ट करना है आपको। क्रिएटिव, यदि आपने डिफरेंट क्रिएटिव यूज किए, यदि आपने डिफरेंट ऑडियंस यूज किए, डिफरेंट प्लेसमेंट यूज किए हैं, जो भी आपने यूज किया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? व्हाट डू यू वांट टू यूज टू फाइंड अ विनर? कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर, ये सारी चीजें क्या होती है। देखो, कॉस्ट पर लिंक क्लिक मतलब कि एक क्लिक जब आपके एडवर्टीजमेंट पर आता है तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा। कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट रीच मतलब कि अब यहाँ पर आप क्लिक्स के बेसिस पर पे नहीं कर रहे हो, इम्प्रेशंस के बेसिस पर, इम्प्रेशंस या फिर इतने अकाउंट तक आपका जो है एडवर्टीजमेंट है वो पहुंचा है। ठीक है, भले उन्होंने क्लिक नहीं किया पर देख जरूर लिया है आपका। यदि उसके लिए आप पे करना चाहते हो तो ये वाला होगा। कॉस्ट पर परचेज, यदि कन्वर्जन हो जाता है मतलब कि कोई आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो परचेज कर लेता है, यदि आप उसके लिए पे करना चाहते हो तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये वीडियो एड्स के लिए है। कॉस्ट पर इवेंट रिस्पॉन्स, क्रेडिट स्पेंड, 3 सेकेंड्स वीडियो प्ले, सारे ये अलग अलग ऑप्शन है। तो जो भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करी, ऐड टू कार्ट किया, यहाँ तक कोई पहुंचा है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बस आपको फाइनली यहाँ पर अपना ऐप ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट तो एक एग्जांपल से बता देंगे इन बी टेस्ट वाला? क्या, मैम एक एग्जांपल से, जैसे कोई एग्जांपल लेके हमने कॉस्ट पर क्लिक सिलेक्ट किया हुआ ना उसमें। अच्छा मैम, जैसे कोई भी क्लिक करता है तो वो हाँ हमारा कॉस्ट अकर हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऐप, हाँ, कहाँ से आपका ऐप इंस्टॉल हो सकता है वो आपको यहाँ पर देना है। अभी हम गूगल प्ले स्टोर ले लेते हैं। ठीक है, ऐप का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा हमको। ठीक है, और कौन सी कंट्री में हमारा ऐप अवेलेबल है वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस गोल्स। अब देखो, हाउ यू मेजर सक्सेस ऑफ योर एड्स, आप किस चीज को कन्वर्जन मानोगे। ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल, यदि लोग आपका ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं वो आप अपनी कन्वर्जन मानोगे तो वो सिलेक्ट करो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स, कोई इवेंट मतलब कि कोई स्पेसिफिक एक्शन लेता है यदि आपके ऐप पर। ठीक है, जैसे ऐप में जाके कुछ परचेज करना है, किस टाइप का ऐप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐप में जाके मान लो कुछ परचेज करना है, ठीक है, यदि वो इवेंट होता है तो ही आप उसको अपना गोल मानोगे, तो आप ये वाला सिलेक्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल।
यदि एक कन्वर्जन हमको मिलता है तो उसके लिए आप कितना पे करना चाहते हो, ठीक है। मान लो हम उसके लिए 50 रुपीज सेलेक्ट करते हैं कि एक यदि हमारे पास कन्वर्जन आता है तो मैं उसके लिए 50 रुपए दूंगी, ठीक है। तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी बिड स्ट्रैटेजी होगी, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। और ऑप्शंस में हाँ, अब ये क्या बोल रहा है कि आप किसको कन्वर्जन मानोगे, ठीक है। मतलब किसको मानोगे, जैसे कि आपके एड पर किसी ने क्लिक किया, ठीक है। अब कभी कभी होता है ना कि क्लिक करने के बाद भी तुरंत हम, मान लो कि मैं कोई एड देख रही थी, ठीक है, और वो मेरे काम की चीज भी थी, बट मैं एट अ टाइम उसको परचेस नहीं कर पाई, ठीक है, कुछ भी रीजन की वजह से, एक्स वाई जेड, और रिसर्च करना है या कोई कुछ काम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया, बट मुझे 2 दिन बाद याद आया कि अरे मुझे वो परचेज करना था, ठीक है, और मैंने जाकर सेम चीज परचेज कर ली, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने दिन के बाद, क्लिक होने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर यदि वो परचेज कर लेता है तो आप उसको फेसबुक एड के थ्रू ही कन्वर्जन मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 डेज के अंदर अंदर यदि मानता है, मतलब क्लिक का परचेज आ जाता है, या फिर 1 डे में, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, ये ऑप्शन क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, ठीक है। फिर एंगेज व्यू, मतलब ये वीडियो के लिए है, कोई कुछ पूछ रहे हैं? ये क्या है, ये एंगेज व्यू के लिए, सॉरी, वीडियो के लिए है। एंगेज व्यू मतलब किसी ने एंगेजमेंट किया, ठीक है, किसी भी टाइप का एंगेजमेंट किया आपके एड के साथ, ठीक है, लेकिन अभी परचेस नहीं किया, तो यहाँ पर आप कितना दिन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और व्यू थ्रू मतलब कि क्लिक भी नहीं हुआ है, कोई एंगेजमेंट भी नहीं किया है, सिर्फ इम्प्रेशन हुआ है, तो उसके बाद कितने दिन के लिए आप मानोगे कि ये एड हुआ है, ये सिर्फ ये दोनों वीडियो एड के लिए, ठीक है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, और इसमें तो स्टैंडर्ड ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपका बजट जो है वो होल डे के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, जो भी आपने बजट डिसाइड किया है, ठीक है। तो इसमें इसका गोल होता है कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन भी ला कर दे और आपके बजट को पूरे दिन में जितने भी विजिटर्स आ सकते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दिखाई दी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइप का डिलीवरी मेथड होता है। फिर क्रिएटिव्स यदि हमको ऐड करना है, हम यहाँ से ऐड कर देंगे। अभी हमारे पास क्रिएटिव्स है नहीं ऐप के। अब बजट, डेली बजट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। लाइफ टाइम बजट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट, कब से स्टार्ट करना है, टाइम शेड्यूल कर सकते हो। मान लो मुझे 4 दिन बाद पर्टिकुलर टाइम पर सिलेक्ट करना है, मतलब चालू करना है अपना एड, तो मैं यहाँ से टाइम और डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ से एंड डेट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग, यदि बजट इंक्रीज करना है हमको, मान लो 3 दिन हमको चलाने के बाद बजट को बढ़ाना है, तो वो अभी से शेड्यूल भी कर सकते हैं और बाद में भी एडिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। शेड्यूलिंग तो यहाँ से हो जाएगी। यू कैन सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर दिस, ठीक है, ये तो ऑडियंस का है, ठीक है। अब कौन सी ऑडियंस आपको सिलेक्ट करनी है? माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक लोकेशन, माई बिजनेस एडवर्टाइजेस एज रेस्ट्रिक्टेड गुड्स और सर्विसेज, और माई बिजनेस रेस्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग टू सम ऑडियंस टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी एप्लीकेबल हो। नहीं है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। हमको इसमें नहीं जाना, हमको सभी को दिखाना है जिसको हमने टारगेट किया है, ठीक है। लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एज यहाँ से हो जाएगा, किसी को एक्सक्लूड करना है और कस्टम ऑडियंस में तो वो आप कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस क्या होता है, मान लो आपके वेबसाइट पर या आपके ऐप पर कोई लोग विजिट करते हैं, ठीक है। कस्टम ऑडियंस मैं बताऊंगी कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कोई आपकी वेबसाइट विजिटर्स है, कोई ऐप विजिटर्स है, वीडियो यूट्यूब पे
कोई चैनल है उसको लोगों ने विजिट किया है, मतलब किसी भी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर आपके बिजनेस से किसी ने इंटरेक्ट किया है और आप उनको यदि टारगेट करना चाहते हो तो वो हम कस्टम ऑडियंस में ले सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं वो उसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लैंग्वेजेस, आप अपने ऑडियंस की लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको चाहिए। मान लो मैं हिंदी ले लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद ऑडियंस सजेशंस, तो हमको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है यहाँ से, जो भी मैन वुमेन डिटेल टारगेटिंग सेम वही है, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे हमको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ऑडियंस को सेव कर देना है। फिर प्लेसमेंट, एड हमको कहाँ कहाँ पर दिखानी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये फेसबुक डिसाइड कर लेगा अपने हिसाब से, और नहीं तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सॉरी, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, ऑडियंस नेटवर्क में, जहाँ भी हमको दिखानी है, यदि यहाँ से कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज फेसबुक को जहाँ पर सही लगता है वो फेसबुक अपने हिसाब से प्लेसमेंट डिसाइड कर लेगा। ठीक है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इतना समझ में आया? इतने में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया हो? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा पूजा, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली हाँ करेंगे तब समझ हाँ हाँ, वही प्रैक्टिकल तो आपको करके देखना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले बेसिक वाला ऐड चला के देखना, फिर इसमें मतलब जो जो ऑप्शन आपको मिलते जा रहे हैं, ऑप्शन का मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि एक्चुअली ये ऑप्शन है क्या। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट करके देखते हैं। अब ये आप किसी के साथ पार्टनरशिप में यदि एड रन कर रहे हो किसी ब्रांड के साथ, तो आप वो उसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। आइडेंटिटी, चूज द फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट दैट दिस एड विल बी एसोसिएटेड विद। तो ये तो हमने किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया है, किसी फेसबुक पेज के साथ, तो अभी के लिए इसको लीव कर देते हैं। कोई भी आपका पेज हो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, या फिर अपने अकाउंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट यदि आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप अपना कैटलॉग, यदि आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं उसको आप, या कोई आपकी सर्विसेज है वो आप यहाँ पर यदि ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्रिएटिव सोर्स मतलब आपको जो इमेजेस या वीडियो कुछ ऐड करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर फॉर्मेट कैसा रखना है आपको, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो रखना है, या फ्लेक्सिबल कुछ भी हम रख सकते हैं, या कह रहा मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। डेस्टिनेशन, कहाँ पर हमको अपना ऐप दिखाना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेबल सोर्स और इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जो भी हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से वो हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम ऐप के लिए सिलेक्ट करें तो सेंड पीपल टू योर ऐप। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब कहाँ पर हम एक्चुअली डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को वो। ठीक है, सेटअप क्रिएटिव, यहाँ से हमको इमेज या फिर वीडियो जो भी हमको ऐड करनी है वो हमको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, लैंग्वेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रैकिंग, वेबसाइट इवेंट, मतलब कि यदि वेबसाइट पर कोई हमारे विजिटर्स आए हैं और उनको हमको ट्रैक करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये अलग से पूरा सेटअप बताऊंगी मैं कि वेबसाइट इवेंट्स कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, या इवेंट्स मैनेजर का इधर ऑप्शन मिलेगा हमको एक, ये हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं।
ये सारी चीजें हुई। इसके बाद बस पब्लिश बटन हमको करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? मैंने इमेज ऐड नहीं की है, इमेज आप ऐड कर सकते हो खुद से। ठीक है, ऑप्शन मैंने दिखाया आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा ऐप प्रमोशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये चीज समझ इसलिए नहीं आई होगी या कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होंगे क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। मुझे जो सामने दिख रहा है ऑप्शंस ऑप्शंस मैं उसको समझाते जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, खुद से इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। ठीक है, अभी जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख लो। जहां पर भी प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे वहां पर पूछो कि ये ऑप्शन नहीं समझ में आया करके। ठीक है, कुछ डाउट है अभी पर कुछ पूछना है इसमें से किसी को भी? मैम एक बार प्रैक्टिकली करते हुए तब समझ में आए। हाँ ठीक है ना, तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखना। ये हमारा ऐप प्रमोशन वाला हो गया। इसके अलावा मैं आपको एड्स रिपोर्टिंग यहाँ पर मिलती है, इस पर जाते हैं। बाकी ऑप्शंस बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी आपके एड का रिपोर्ट आएगा या रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन होता है हमारा ऑडियंसेस का। जो हमको कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करनी थी, ये देखो हमको ऑडियंस यदि ये मैंने अलग अलग टाइप के ऑडियंस बना रखी है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तो अभी बनाई थी, राइट? अलग अलग ये ऑडियंस भी आपको दिख रही है। यहाँ पर हम क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करते हैं। एक है कस्टम ऑडियंस, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में या प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, या वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू या फिर आपके मोबाइल ऐप के थ्रू, तो वो कस्टम ऑडियंस कहलाती है। ठीक है, समझ आया कस्टम ऑडियंस क्या होती है? मतलब मान लो कोई वेबसाइट आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है। ठीक है, विजिट किया है, लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट है ऑलरेडी आपके कंटेंट में। ठीक है, और उनको ही आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर विजिटर्स हैं जो आपके ऐप पर विजिट करते हैं और आप उन्हीं को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो वो कस्टम ऑडियंस हो जाएगी। ठीक है, लुक-अलाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक-अलाइक ऑडियंस मतलब कि जो आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑडियंस है उन्हीं की तरह और अकाउंट्स को आप रीच करना चाहते हो। ठीक है, उन्हीं की तरह उन्हीं के जैसे इंटरेस्ट रखने वाले, कुछ सिमिलर सा बिहेवियर रखने वाले अकाउंट्स को आप यदि रीच आउट करना चाहते हो या टारगेट करना चाहते हो तो उसको लुक अलाइक ऑडियंस बोलेंगे। और सेव्ड ऑडियंस मतलब जो ऑलरेडी हमने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे ऑडियंस बनाई हुई है, उसको हम यदि टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये तीनों ऑप्शन? अब मान लो मुझे कस्टम ऑडियंस बनानी है। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस में हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। वेबसाइट की यदि कोई हमारी ऑडियंस है उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। ऐप पर यदि कोई आ रहे हैं, कोई हमारा कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग, उस पर आ रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें, कस्टमर लिस्ट है हमारे पास, ऑफलाइन एक्टिविटी जो भी है, वीडियोस पर आ रहे हैं, लीड फॉर्म्स पर आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो अभी के लिए मैंने वेबसाइट किया, नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। अब ये यहाँ से हमको पिक्सल कोड जनरेट करना पड़ेगा। मैं लास्ट सेशन में बोली थी कि पिक्सल बताऊंगी, है ना? तो ये पिक्सल कोड क्या है? ट्रैकिंग कोड होता है, वो हम यहाँ से जनरेट करेंगे और उसको हम अपनी वेबसाइट पर ऐड कर देंगे हेड सेक्शन में। ठीक है, तो हमारा जो भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि ऐड के थ्रू हमारे पास ये ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हम अभी हम यही रख देते हैं, इवेंट। जो सारे वेबसाइट विजिटर्स को यदि आपको ट्रैक करना है या कोई पर्टिकुलर पेज है आपके वेबसाइट पर, उस पर सिर्फ जो लोग आ रहे हैं उनको टारगेट करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। या जो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मान लो कोई आया और चला गया, कोई 1 मिनट रुका,
कोई 5 मिनट से ज्यादा रुक रहा है उसको यदि आपको करना है तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा 25% है, 25% रख देती हूँ, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन मतलब कितने दिन के विजिट को आप ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर पेज पब्लिश किया है ऑफर के लिए और आप चाहते हो कि 5 दिन में इतने लोग जो आए हैं मैं सिर्फ उसी को ट्रैक करना चाह रही हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है लोगों को वो यहाँ से कर सकते हो, ऑडियंस का नाम यहाँ से दे सकते हो। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो आपने कोई स्पेशल ऑफर चलाया है मान लो तो उसके नाम से रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यदि देना है ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। इसके बाद बस यहाँ से ऑडियंस क्रिएट कर देनी है, ठीक है। तो आपकी कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अब आप लोग इसको प्रैक्टिकली कीजिए और नेक्स्ट सेशन में मुझसे क्वेरीज पूछिए, ठीक है। अभी के लिए बंद करें, फिर ये सेशन वाइंड अप करें। किसी को कुछ नहीं पूछना? हाँ जी पंकज बोलिए। नो मैम। हाँ जी चित्रा, कुछ पूछना था? मैम एक बार करके देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ठीक, है। ठीक है। तो पर प्रैक्टिकली कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चंस पूछ पाओगे, अदरवाइज ये टॉपिक निकल जाएगा और चीजें समझ नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।